डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि दावेदार को यह अभिवचन करने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु जिसकी बाबत दावा किया गया था यान के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी। फुल स्टॉप। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए यह सुसंगत नहीं है कि बीमित व्यक्ति अवश्य ही यान का ड्राइवर होना चाहिए, अपितु उस यान को चलाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ सवारी कर रहा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यान चलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। फुल स्टॉप। अतः उच्च न्यायालय का यह कहना स्पष्ट रूप से गलत है कि धारा 163 के अधीन यह साबित करना आवश्यक था कि कोई अन्य व्यक्ति उस यान को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप विपदग्रस्त की मृत्यु हुई थी। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि जहाँ तक इस मामले में चालन अनुज्ञप्ति होने के पहलू का संबंध है, इस पहलू को बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष पूरी तरह से त्याग दिया गया था, किंतु फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार को अनुतोष देने का हकदार न होने के लिए इसका उपयोग किया गया था। फुल स्टॉप। इस न्यायालय को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के निर्णय को इस तथ्य को छोड़कर प्रत्यावर्तित करना होगा कि गुणांक में स्पष्ट गलती है। फुल स्टॉप। पैरा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय ने तारीख 28 दिसंबर 2016 के आक्षेपित निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि बीमा कंपनी ने इस बात से इनकार किया था कि मृतक एक पिछली सवारी नहीं था और यह कहा था कि वास्तव में वह स्वयं यान चला रहा था, और यह भी कि चूंकि दावेदार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी तथा चूंकि श्री वीरेंद्र बिजालवन प्रत्यार्थी संख्या 2 को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि वह भी एकमात्र जीवित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, इसलिए उसको एक साक्षी के रूप में ना बुलाना दावे के लिए घातक साबित हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 163 के अधीन याचिका खारिज की जानी चाहिए थी। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यह दर्शित करने के लिए
अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया था कि मृतक के पास एक विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति थी। फुल स्टॉप। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए अपील मंजूर की गई और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय को अपास्त कर दिया गया था। फुल स्टॉप। पैरा आयु के आधार पर और यह कहा कि चूंकि आहत की आयु केवल 28 वर्ष थी, इसलिए गुणांक 17 होना चाहिए था। फुल स्टॉप। उन्होंने यह भी दलील दी कि जब मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया था कि दावेदार की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के आधार पर तथ्यों का प्रकटीकरण किया गया था, इसके अतिरिक्त विवादक संख्या 2 और 3 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की बात को बीमा कंपनी द्वारा त्याग दिया गया था, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा इस बात को विचार में लिया गया था। फुल स्टॉप। समाप्त।